श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी बेलपत्र का ऐसा उपाय बताएंगे जो पहले कभी नहीं बताया है। प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया। शिव का स्मरण बहुत ध्यान देना। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो। घी के दीप बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ी हो गई, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है, रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे, करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भावों के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का कहा। पुजारी जी बोले, क्या सही में मेरा ये कोढ़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं, तुम शिव के भरोसे रहिए। जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा।
चलते हैं। हम तो बाबा के दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारका चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई, जीत तो गई, पर पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो। तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब दो तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना। भजन बहुत कर रहे हैं, बहुत जल चढ़ा रहे, बहुत पशुपति व्रत कर रहे, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। और एक वो होता है जो शरीर लेकर नहीं, दिल लेकर महादेव के पास जाता है और कार्य हो जाता है। एक बार में हो गया। मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल। ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो। अपनी चित्तवृत्ति को शुद्ध बनाकर, अपनी चित्तवृत्ति को, जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तुम्हें लगे घर में कोई तकलीफ है, कल जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, आनंद से। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण में हो, अपनी वाणी को पवित्र करिए बोलकर। और जब यहाँ से बोला जाता है कि बाबा सब दुख काटो, सब दुख में अपने दुख का अपन को वर्णन नहीं, अपने को ये बाबा से प्रार्थना करना है कि हमारी जिंदगी में जो दुख है उसको आपको काटना। दुख एक नहीं होता, जीवन में बहुत दुख है संसार सागर में, बहुत दुख है संसार सागर में। दिल से प्रार्थना करें, दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगल। जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा
ठीक नहीं होगा या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है। ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहाँ से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।